अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हमने शुरू कर दी है आलू की पटाई। और आलू जो हैं उनकी डिगिंग शुरू हो रही है पोटैटो डिगर के साथ। ये आपको सामने पोटैटो डिगर नज़र भी आ रहा है और स्मूथली चल रहा है। इसमें मैं आपको पोटैटोज़ भी दिखाऊंगा और देखेंगे कि पोटैटो डिगर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब हम इसकी कर रहे होते हैं डिगिंग। तो ये आपको पीछे एक बंदा चलता हुआ नज़र आ रहा है। असल में ये कर ये रहा है कि ये जो साइड पे कुछ पोटैटोज़ गिर जाते हैं उनको उठा के सेंटर में फेंक देता है, क्योंकि नेक्स्ट में जब हम पोटैटो डिगर चलाते हैं तो वो नीचे जो हैं आलू मिट्टी के नीचे आ जाते हैं, जो कि लेबर उसको कलेक्ट करने में उसको मुश्किल आती है। अब यहाँ पे आप पोटैटो डिगर को चलता हुआ देख रहे हैं, बड़ा स्मूथली चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें जो फील्ड में पोटैटो लेट ब्लाइट आई थी और बेलें नहीं काटी गई, जिसकी वजह से ये मिट्टी जो है आगे इकट्ठी हो जाती, क्योंकि इसके बेलें अंदर ही खुश्क हुई हैं खेत के और उनको साफ़ नहीं किया जा सका। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि वो आगे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, पीछे स्मूथली उसके ऊपर मूव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आलू भी वहाँ पे नीचे रह जाते हैं और ट्रैक्टर भी स्मूथली नहीं चल पाता। अब ये प्रॉब्लम इस दफ़ा हमें थोड़ी सी आई। इसके बाद हमने इसका थोड़ा सा सलूशन निकाला। आगे आपको पोटैटो डिगर में दो रूलर नज़र आ रहे हैं। मैं उनको सेपरेट करके भी दिखाते हैं कि ये जो है ये बेलें आपको नज़र आ रही हैं, ये असल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब यहाँ पर पोटैटो का साइज़ जो है मीडियम है, अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि इस खेत में जो है लेट ब्लाइट का हमला हुआ था। तो यहाँ पे ये रूलर हमने उतार दिया है। इसका काम असल में होता है, अगर मिट्टी सख्त हो तो जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको तोड़ देता है। लेकिन इस जो खेत की मिट्टी बड़ी नरम है, मेरा टाइप की ज़मीन है, तो इसमें वो ढेलों वाला प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि ये जो रूलर है इसको हटा दें और इस रूलर के बगैर ही ये पोटैटो डिगर को चलाया जाए, ताकि ये प्रॉब्लम कम हो। आगे बेलें अटक जाती हैं और वो फिर ट्रैक्टर स्मूथली नहीं चलने देती, जिसकी वजह से पोटैटोज़ का भी नुकसान हो रहा था और दूसरा ट्रैक्टर जो है वो स्मूथली ना चलने की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा था। तो लिहाजा इस फील्ड से जो हमने चीज़ सीखी वो ये है कि बेलें जो हैं वो फील्ड से ज़रूर उठा लेनी चाहिए, चाहे वो बीमारी की वजह से मर ही क्यों ना जाएं। उनकी जो बाकियात हैं वो पोटैटो डिगिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट करती हैं। अगले फील्ड्स जो हैं उनमें हमने इस मसले को ओवरकम किया और जो पोटैटो की बेलें हैं उनको मशीन के ज़रिए पहले से जो है वो साफ़ करवा दिया और उसके बाद ये पोटैटो प्लांटर चलाया गया, जिसकी वजह से ये बड़ा स्मूथली चला और हमारे बहुत ज़्यादा टाइम की बचत भी हुई और पोटैटोज़ भी ज़ाया होने से बचे। अब इस वजह से एक तो ये पोटैटो ज़ाया हो रहे थे, ट्रैक्टर स्मूथली नहीं चल रहा, और इसके साथ साथ ये ज़मीन लेज़र लेवल करवाई गई थी और ये पोटैटो डिगर के स्मूथ ना चलने की वजह से ज़मीन का लेवल भी ख़राब हो रहा था, क्योंकि मिट्टी इकट्ठी होने की वजह से उसका लेवल ख़राब हो रहा था। तो ये था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह।